अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम्स देख ले, डाइजेशन के टाइप्स देख लेते। अब अपन देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन इंक्लूड एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। Elementary canal of human being is long tube 8 to 10 meters. These canal are differentiated into mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एंड बकल कैविटी। फर्स्ट, इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। Between the two lips, aperture is present, which is called mouth. Above the mouth, two nares are present, called external nostril, through which air enters in a passage called nasal passage. Then air passes into the internal nare. Then air passes into the windpipe through the glottis. Above the glottis, a muscular flap is present called epiglottis, which prevent the entry of food particles. Mouth opens in a cavity called buccal cavity. The roof of buccal cavity is made up of palate. There are two palate, hard palate and soft palate. Anterior palate is called hard palate and posterior palate is called soft palate. A soft palate, on the either side of soft palate, tonsils are present, which is made up of lymphatic tissue, which prevent the infections of buccal cavity. On the floor of buccal cavity, a muscular structure is present called tongue. On the surface of the tongue, certain papillae are present, which collectively called taste bud, which detect the taste of food. Then posterior part of buccal cavity is called pharynx, and pharynx, in this region the digestive system and respiratory system cross to each other. Food passes into the food pipe or esophagus and air passes into the larynx and trachea and then lungs through the glottis. Inside the buccal cavity, teeth are present. Tongues attached with the lower jaw by a ligaments called lingual frenulum. टंग जो है बकल जॉ से बाउंडेड रहती है एक लिगामेंट्स के थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। अब टीथ जो होते हैं बकल कैविटी के अंदर, टीथ जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। In human beings, there are 4 kinds of teeth. Incisor, it is a front teeth for cutting, have 1 root. Canines for tearing teeth, चीरने फाड़ने के काम आएंगे, have 1 root. Premolars, in upper premolar 2 root and lower premolar have 1 root. Molar for chewing, in upper molar 3 roots एंड लोअर मोलर 2 रूट्स। यानी टीथ के अंदर जो है रूट्स होती हैं जो फिक्स करती हैं जॉ बोन्स के अंदर। तो प्री मोलर के जो अपर प्री मोलर्स होते हैं उनके अंदर 2 रूट होती हैं और लोअर प्री मोलर के अंदर 1 रूट होती है। ऐसे ही मोलर के अंदर 3 अपर रूट मोलर के अंदर रूट होंगी और 2 लोअर मोलर के अंदर 2 रूट होंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ को देखें तो टीथ की टर्मिनोलॉजी जैसे एक्रोडोंट, टीथ अराइजेस फ्रॉम द जॉ बोन्स, ये देखने को मिलता है अपने को रेप्टाइल्स, एम्फीबियन। अगर टीथ सीधे जॉ बोन से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो एक्रोडोंट बोलेंगे। टीथ एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, अगर जॉ बोन्स के सॉकेट में टीथ एम्बेडेड है तो उसको थिकोडोंट बोलेंगे, जैसे मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर देखने को मिलता है। डाइफायोडोंट, टीथ डेवलप ट्वाइस टाइम ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड, जीवन में दांत 2 बार आए तो उसको डाइफायोडोंट बोलते हैं, जैसे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। होमोडोंट, टीथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, अगर दांत समान रचना में है तो उसको होमोडोंट बोलेंगे। हेट्रोडोंट, टीथ आर डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, टीथ डिसिमिलर स्ट्रक्चर होंगे तो हेट्रोडोंट बोलेंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टीथ होते हैं वो होते हैं हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थिकोडोंट टाइप्स के टीथ होते हैं। अब आता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपर जाके हाफ पोर्शंस के टीथ और लोअर जाके हाफ पोर्शंस के टीथ को सीक्वेंस में रखते हैं। इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। ऐसे ही लोअर जाके हाफ पोर्शंस को
इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर और मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। जैसे मिल्क टीथ देखें तो इंसीजर होंगे 2/2, कैनाइंस होंगे 1/1 और प्रीमोलर एब्सेंट रहेंगे 0/0 एंड मोलर होंगे 2/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यह हो जाएगा 20 टीथ। ऐसे ही डेंटल फार्मूला परमानेंट टीथ देखें हम एडल्ट पर्सन्स के, तो डेंटल फार्मूला इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर, अपर जा का हाफ पोर्शन, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर, लोअर जा का हाफ पोर्शन, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इंसीजर 2/2, कैनाइंस 1/1, प्रीमोलर 2/2 एंड मोलर 3/3, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 32 टीथ होंगे। अब अपन देखते हैं टीथ, सिंगल टूथ का स्ट्रक्चर। Tooth embedded in a socket of jaw bones called alveolar socket. In the center of the tooth, a cavity is present called pulp cavity. ये देखो, टूथ एम्बेडेड है इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जिसको अपन बोलते हैं एल्वेलर सॉकेट। इन द सेंटर ऑफ द टूथ अ कैविटी इज प्रेजेंट कॉल्ड पल्प कैविटी। पल्प कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड called dental pulp. Dental pulp is made up of connective tissue, blood vessels and nerve fibers which provide nourishment to the tooth. Pulp cavity lined by special types of cells called odontoblast cells. इन cells को हम बोलते हैं odontoblast cell. Odontoblast cell. इन्हीं को हम बोलते हैं टीथ फार्मिंग सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल secrete a secretion called dentine and dentine secrete the white secretion which is called enamel. It is the exposure part of teeth and hardest part of the body. Tooth bounded by a structure called cementum, cement or gum. इसको गम भी बोलते हैं, cementum और गम, ठीक। And tooth fixed in a jaw bones by a structure called root of tooth. तो tooth consists 3 parts, enamel, इसको हम crown बोलेंगे, and neck and root of tooth. ये रूट के अंदर 3 पार्ट्स होंगे। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल्स क्या होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट कौन से होते हैं। इसमें अपन ने पहला पार्ट पढ़ा आज, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एंड बकल कैविटी। ये जब हो गया पूरा, फिर अपन ने देखा कि टूथ माउथ के अंदर या बकल कैविटी के अंदर टीथ क्या होते हैं, कैसे टाइप के टीथ होते हैं और कितने क्लासिफिकेशन क्या होता है टूथ का, डेंटल फार्मूला क्या होता है, टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अपन इसके बाद देखेंगे कि फूड इसोफेगस में कैसे जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इसोफेगस। ये इसोफेगस जो फूड पाइप है, पासेस होता है नेक रीजन से, ठीक है। तो इसका अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।